हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हमने पूरा साल मेहनत किया, हमारे 10th और 12th के एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ SGTNs and the entire staff of Sai Group Tuitions, I wish standard 10th and 12th students all the best. Give your best and forget about the rest. सो आज का ये स्पेशल वीडियोस स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। पूरा साल आपने बहुत हार्ड वर्क किया, अच्छी तरह कंसेप्ट्स क्लियर किए, टॉपिक्स को रिवाइज किया, टेस्ट दिए, फुल कोर्स टेस्ट दिए, स्कूल में एग्जाम्स दिए, बहुत मेहनत की है। अब ज़रूरत है तो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की। Believe in yourself and you will do the best. Don't be nervous. आपने बहुत बार फाइनल एग्जाम्स दिए हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक बहुत सारी फाइनल एग्जाम्स दी है। ये भी एक फाइनल एग्जाम्स है, सिर्फ स्टैंडर्ड 10th। सो बोर्ड का प्रेशर हटा दीजिए, इसे एक सिर्फ फाइनल एग्जाम की तरह सोचिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी लाइफ की आखिरी एग्जाम नहीं है। लाइफ इससे भी टफ एग्जाम्स हमारी लेगी एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग द एग्जाम्स और एग्जाम्स के बाद क्या करना है। हियर वी गो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मंडे हमारे एग्जाम्स हैं, तब तक हमें क्या करना है। तो तब तक हमें रिवाइज करते रहना है। दो बातें, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे को सब आता है, कीप रिवाइजिंग। अब क्वेश्चन है सर क्या रिवाइज करूं, सब कुछ आता है। रीड द टेक्स्ट बुक्स अगेन, ऑब्जेक्टिव्स कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। एंड नंबर 2, गो थ्रू ऑल द बोर्ड पेपर्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट एल्स, अगर आप थोड़े से एवरेज है या कोई सब्जेक्ट में आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसके बोर्ड के पेपर्स, उसकी पेपर स्टाइल देख लीजिए, उसका चैप्टर का वेटेज देख लीजिए एंड प्रिपेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, सो डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक जूसेस, अवॉइड ऑल द जंक फूड। वो सब हम बाद में वैकेशंस में तो एंजॉय करने ही वाले हैं। राइट नाउ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। Avoid talking frequently to your friends. तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, just forget about it. Do revise and do prepare. Do not compete with your friends कि उसने ज़्यादा कर लिया, आज मैंने कम कर लिया। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे एग्जीक्यूट करिए। हर 1 घंटे का टारगेट रखिए, इस घंटे में मुझे इतना कंप्लीट करना है। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब रिवाइज करते चलिए, पेपर स्टाइल को गो थ्रू कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर्वस तो बिल्कुल फील नहीं करना है कि कल एग्जाम है, मेरे को डर लग रहा है। अरे किस बात से डर लगता है भाई, पेपर को आपसे डर लगना चाहिए, आपको पेपर से नहीं। जाओ और पेपर को होल्ड लो। एनीवेज, एग्जाम के टाइमिंग से हाफ एन आवर पहले प्लीज़ अपने स्कूल पे पहुंच जाइए, अपने सेंटर पे पहुंच जाइए जहां आपको एग्जाम देना है। वहाँ पहुँचने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू कैरी द हॉल टिकट। हॉल टिकट ओरिजिनल लेके जाइएगा, जेरोक्स इज नॉट अलाउड। हाँ, जेरोक्स करवा के रखिएगा, इन केस हॉल टिकट ओरिजिनल फट जाता है, खो जाता है, तो जेरोक्स आप स्कूल में दिखा के फिर से आपको ओरिजिनल इश्यू करवाना है। बट एग्ज़ाम सेंटर में आपको ओरिजिनल हॉल टिकट ही लेके जाना है। डू नॉट फॉरगेट टू कैरी द राइटिंग पैड विथ यू। कंपास बॉक्स में याद से सारी चीज़ें डाल दीजिएगा, योर पेन, पेंसिल, इरेजर, व्हाटएवर। मैथ्स का एग्ज़ाम है तो राउंडर, स्केल, सब कुछ अच्छी तरह कैरी करके जाइएगा। राइट, अब ये हुई बात ड्यूरिंग द आप सेंटर पहुंच रहे हैं उससे पहले की। एक बार आप सेंटर पहुंच जाए, क्लास के अंदर एंटर कर दें, मंडे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो प्लीज़
अच्छी तरह सारी इंस्ट्रक्शंस सुपरवाइजर की सुनिएगा कि क्या किस तरह हमें सप्लीमेंट्री को फिलअप करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ द सुपरवाइजर्स, दे आर वेरी गुड एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। कंफ्यूजन में कुछ भी मत भर दीजिएगा, जहां कंफ्यूजन है टेक हेल्प ऑफ द स्टाफ ऑफ द सेंटर। अब जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं, पहले 15 मिनट आप पेपर को, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तब पेपर को अच्छी तरह गो थ्रू करिए। अटेम्प्ट क्या करना है, इन जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल ऑप्शंस अवेलेबल है, अटेम्प्ट एनी 4, अटेम्प्ट एनी 7, तो सोच लीजिए आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है। वंस यू गेट द सप्लीमेंट्री, स्टार्ट विद द सेक्शन विच यू नो द बेस्ट। पेपर बहुत ईजी है तो सेक्शन ए से ही स्टार्ट कीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सो ऑन। अदरवाइज अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद एनी सेक्शन ऑफ योर चॉइस, बट रिमेंबर सेक्शन डी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पूरे सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस एक ही साथ कंप्लीट करने हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन, फिर नेक्स्ट सेक्शन, फिर नेक्स्ट सेक्शन। कीप द पेपर वेरी टाइडी एंड प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। टाइम पे फोकस करते रहिएगा, ऑलवेज वेयर अ वॉच सो दैट यू आर अपडेटेड कि अभी कितना टाइम बाकी है और मुझे और कितना लिखना बाकी है। रिमेंबर, किसी भी आंसर पे बहुत टाइम वेस्ट मत करिएगा। इफ़ यू थिंक कि ये 1 मार्कर मेरे को नहीं आ रहा, लीव इट, लीव स्पेस, हम लोग उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे एट द लास्ट। राइट स्टूडेंट्स, कौन कितनी सप्लीमेंट्रीज फिलअप कर रहा है इसकी टेंशन आप मत करिएगा, आप सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करिएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू ड्रिंक वाटर इन बिटवीन द पेपर, दैट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी बेनिफिशियल डिहाइड्रेशन की वजह से। अब जैसे ही आप अपना पेपर कंप्लीट करें, डोंट बी इन अ हरी टू सबमिट ना, कीप रिवाइजिंग द पेपर, क्योंकि जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होगा आपको बाहर जाने भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पेपर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन पेपर पे ड्राइंग करना ये सब बाद में, सबसे पहले आप अपने पेपर को बार बार रिवाइज करिए और कोई भी आंसर लीव करके बताइए, कुछ ना कुछ लिख के आइए, हो सकता है आप राइट लिख दें। सो डू नॉट लीव एनी आंसर अनअटेम्प्टेड। अगर एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं तो चारों के 4 अटेम्प्ट करके ही आना। Give more importance to diagrams because they will fetch you more marks. Up, after completion of paper, just reach home directly. No need to sit with your friends, stand with your friends and discuss the answers. Because answers discuss करने से हमारे मार्क्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, अगर आप डिस्कशन में बैठ जाएंगे, आपको पता चलेगा नहीं ये 3 ऑब्जेक्टिव्स मेरे रॉन्ग है, ये 2 मार्कर रॉन्ग है, वो आपको डीमोटिवेट करेगा और हमें अपने आप को डीमोटिवेट होने देना नहीं है। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप द क्वेश्चन पेपर असाइड, गो टू होम, मम्मी डैडी आपका वेट कर रहे हैं, उनके पास जाइए, बैठिए, अदर देन पेपर बाकी सब कुछ डिस्कस करिए, क्योंकि ये पेपर हो चुका है। थिंक ऑफ द स्ट्रैटेजी टुमारो, कल मुझे क्या करना है। आपके एग्जाम से बहुत सारी छुट्टियां हैं और छुट्टियां आपको लेजी बना सकती है। चल आज का दिन थोड़ा रेस्ट करता हूँ, कल पढ़ लूँगा। नो, एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो छुट्टियों को ऐसे वेस्ट मत होने दीजिएगा। ये स्टडी लीव है। स्टडी लीव का मतलब स्टडी में लीव नहीं है, स्टडी करना ही है। उस लीव को इसलिए दिया है ताकि आप पूरा दिन उसमें स्टडी करें। राइट स्टूडेंट्स, सो कीप योर सेल्फ हाईली मोटिवेटेड एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स प्लीज मुझे बताइए। आई ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स। सो हियर इज अगेन विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। दिस इज नॉट द फाइनल एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके मार्क्स। सो हियर इज सुनील हिंदुजा विशिंग यू अगेन बेस्ट ऑफ लक। Enjoy and enjoy. Bye bye.